वेलकम बैक टू लर्निंग इंग्लिश। आज हमारा टॉपिक है लाई एंड ले, जो कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि ले का यूज करें या लाई का यूज करें। और कुछ बच्चों को लगता है कि वह करेक्ट यूज कर रहे हैं ले का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ऐसा लगता है कि वह ले का यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वह लाई का ले यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि लाई का पास्ट फॉर्म, लाई का सेकंड फॉर्म ले होता है। वो अभी हम आगे क्लियर करेंगे। तो मसला ये है कि कुछ बच्चे ले का यूज करते हैं ले का फर्स्ट फॉर्म समझकर, जबकि वो लाई का सेकंड फॉर्म का ले है। और कुछ बच्चे ले का ही ले यूज करते हैं लेटने के सेंस में, जो कि कंप्लीटली गलत है। क्योंकि ले वाला जो बच्चों ले है, ले, लेट, लेट, लेस, लेइंग, ये सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है। ओके, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ले और लाई के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, जो कि बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। आज हम उसी को क्लियर करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। ले का मतलब होता है लेटना, बिछाने के सेंस में। लाई का भी मतलब आता है झूठ बोलने के बाद लेटना या पड़े रहने के सेंस में। तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर कि ले का भी यूज हम लेटने और बिछाने के सेंस में करते हैं और लाई का भी यूज हम लेटना और बिछाने के सेंस में करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को। बच्चे अक्सर क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? ले वाला ले भी यूज करते हैं लेटने के सेंस में, और लाई वाले का सेकंड फॉर्म का ले भी यूज करते हैं लेटने के सेंस में। लेकिन असल बात तो यह है कि उनको पता ही नहीं होता है कि वो कौन सा वाला ले यूज कर रहे होते हैं। उनको बस ले से मतलब होता है, ले मतलब लेटना, लाई का सेकंड फॉर्म ले का मतलब भी लेटना। उनको LAY, वो सिर्फ स्पेलिंग पे गौर करते हैं। LAY मतलब होता है लेटना, लेकिन ये किसका फॉर्म है? ले वाला ले है फर्स्ट बेस फॉर्म या लाई वाले का ले है सेकंड फॉर्म। उनको बस ले से मतलब होता है। ले का मतलब होता है बच्चों बिछाना या लेटना। लाई का भी मतलब होता है LIE, लाई का भी मतलब होता है लेटना या पड़े रहना। दोनों में क्या फर्क है? LAY वाला जो ले है बिछाना लेटने के सेंस में, उसको हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी वस्तु के लिए। एक खिलौना भी हो सकता है, एक पर्स भी हो सकता है, एक मोबाइल फोन भी हो सकता है, एक किताब भी हो सकती है, अ टॉय, अ पर्स, अ सेल फोन, अ बुक, अ कारपेट, कुछ भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो LAY वाला जो ले है उसे हम बिछाना लेटने के सेंस में यूज जरूर करते हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, और LIE वाला जो लाई है उसे हम अगर ले यूज करते हैं तो एक पर्सन के लेटने के सेंस में, वो भी अभी हम क्लियर करेंगे। पहले हम ये क्लियर करते हैं कि बच्चे LAY ले में क्यों कंफ्यूज होते हैं। देखिए, LAY में जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसकी स्पेलिंग देखिए LAY, और LIE की सेकंड फॉर्म का स्पेलिंग देखिए LAY। दोनों ले है। LAY वाला बेस फॉर्म वाला LAY भी LAY है, और LIE लाई, झूठ बोलने का सेकंड फॉर्म भी LAY ले है। इसलिए बच्चे ले पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये ले वाला ले नहीं है, ये लाई वाला सेकंड फॉर्म है ले। तो ले वहां पर भी आ जाता है और ले यहाँ पर भी आ जाता है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम LAY वाला ले, लेड वाला हम ले यूज कर रहे हैं। लेकिन नहीं बच्चों, हम जब एक पर्सन के, एक व्यक्ति के लेटने के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम लाई वाला ले को यूज करते हैं। LAY ले, लेड वाला ले को यूज नहीं करते हैं। ओके, तो लाई का यूज LIE, लाई का यूज हम झूठ बोलने के साथ साथ, जैसे हम कहते हैं डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी बच्चे जानते हैं। डोंट लाई टू मी, डू नॉट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। अब झूठ बोलने के अलावा अगर लेटने के सेंस में अगर आप किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं तो आप LIE वाला ले को यूज करेंगे सेकंड फॉर्म में, या फिर लेन का यूज करेंगे, लाई वाला लेन थर्ड फॉर्म वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं लेटने के सेंस में, तो आप लाई, LIE लाई, झूठ बोलना, अपने माइंड में ये कनेक्ट कर लीजिए, झूठ बोलना वाला लाई। क्योंकि लेटने के सेंस में हम लाई के साथ ले और लेन का यूज करते हैं,
लाई के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म ले, लेन का यूज करते हैं लेटने के सेंस में। और रेगुलर फॉर्म में जो लाई, लाइड, लाइड है, लाई के साथ सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड है। रेगुलर फॉर्म में उसे हम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के लिए करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियरली याद रखनी है। ओके, लाई के साथ हम ले और लेन का यूज तभी करेंगे जब हम खुद को लेटने की पोजीशन में लेकर आ रहे हैं, तो हम लाई के साथ ले और लेन का यूज करेंगे। अगर हम झूठ बोलने के सेंस में कोई वाक्य बना रहे हैं, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम लाई के साथ रेगुलर फॉर्म लाई, लाइड, लाइड का यूज करेंगे। ये चीज आपको क्लियरली याद रखनी है, ठीक है। और ले का यूज LAY वाला जो ले है, ले, लेड, लेड, उसका हम बिछाने या लेटने के सेंस में यूज करते हैं किसी वस्तु के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे अ टॉय, अ पर्स, अ सेल फोन, अ बुक, अ कारपेट। लेइंग कारपेट, कालीन बिछाना, आपने कारपेट को बिछाया है, अदर सेंस में आपने उसको जमीन पर लिटा दिया है। ओके, तो बिछाना और लेटना अधिकतर सेम सेंस में यूज होता है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे he likes laying his toys on the table, he likes laying his toys on the table। यहाँ पर हमने LAYING का यूज किया है, लेइंग, LAY लेटना या बिछाने वाला का ING फॉर्म, ले का लेइंग। ओके, LIE लाई झूठ बोलने वाले का ING फॉर्म होता है, LYING उसके बीच में A नहीं होता है, जैसे यहाँ पर he likes laying, LAYING है, L के आगे A है, फिर YING है। और झूठ बोलने वाला लाई, LIE लाई, उसका ING फॉर्म L के बाद डायरेक्ट YING है, L के बाद A नहीं है, सीधा YING है। ओके, तो हमने यहाँ पर कहा he likes laying his toys on the table, मतलब उसे अपने खिलौने मेज पर रखना पसंद है। अब आप इसे रखने के सेंस में ले लीजिए, बिछाने के सेंस में ले लीजिए, या लेटने के सेंस में ले लीजिए। टेबल एक सरफेस होता है, एक प्लेन जगह होती है जहां पर आप चीज रख भी सकते हैं, बिछाने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, सजाने के भी सेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक वस्तु के सेंस में, एक ऑब्जेक्ट के सेंस में। टॉयज के लिए, टॉयज क्या हुआ, एक खिलौना, एक वस्तु हुआ। अब अगर इसी को हमें किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए कहना है कि उसे लेटना पसंद है, मतलब उसे पड़े रहना पसंद है, तो किसी व्यक्ति के लेटने के लिए हम कैसे कहेंगे? क्या ऐसे कहेंगे he likes laying? No, wrong है। ये तो वस्तु के लिए यूज किया जाता है, LAYING तो वस्तु के लिए यूज किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर हम कैसे कहेंगे? क्या LIE झूठ वाला जो लेटने के लिए मैंने आपको बताया है, क्या हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे he likes lying? No, ये भी गलत है। अगर हमने कहा he likes lying तो इसका मतलब हो गया उसे झूठ बोलना पसंद है, लाई का मतलब होता है झूठ। तो फिर अगर हम लेइंग भी यूज नहीं करेंगे LAYING और लाइंग भी यूज नहीं करेंगे LYING, तो फिर हम किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लेटने के बारे में, किसी व्यक्ति के पड़े रहने के बारे में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसे भी हम आगे क्लियर करेंगे बच्चों। लेकिन एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं किस पर्पस पे हम क्या चीज यूज करते हैं। पहले हम LAY वाला लेइंग का, जो हम एक ऑब्जेक्ट के लिए, हम एक वस्तु के लिए यूज करते हैं, पहले हम उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लाई वाला, झूठ वाला लाइंग को हम कैसे एक पर्सन, एक व्यक्ति के लिए सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। एक एक करके क्लियर करते हैं और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से समझिएगा ले और लाई के बीच का डिफरेंस। ओके, तो हमने यहाँ पर ले का यूज किया ING फॉर्म के साथ टॉयज के लिए, एक वस्तु के लिए, खिलौने के लिए। तो क्या हम इसे कहीं पर भी रखने के सेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे हम कीप, पुट का यूज करते हैं? नहीं, कहीं पर भी रख देने के सेंस में हम ले का यूज नहीं करेंगे। ले का यूज हम सिर्फ सतहदार, जो एकदम फ्लैट हो, सरफेस हो, उस जगह के लिए यूज करते हैं। तो जो भी जगह सतह है, सरफेस है, सीधी एकदम सतह जगह है, उस जगह पर आप किसी चीज को लिटा भी सकते हैं, बिछा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो लेट का यूज हम लेटना, बिछाना और रखने के सेंस में सरफेस वाली जगह पर किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं। ओके, जैसे हम अक्सर रखने के सेंस में कीप का यूज करते हैं, जो कि हमने
के लेटर वाले वर्ड में पढ़ा है कीप मतलब होता है रखना, और अगर हम उसे अदर सेंस में यूज करें तो हम रखने के सेंस में पुट का यूज करते हैं, PUT पुट। आने वाले P लेटर के वर्ब वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। पुट मतलब होता है रखना, कीप मतलब होता है रखना। तो हम अक्सर रखने के सेंस में कीप या पुट का यूज करते हैं, राइट। लेकिन अभी हम ले का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ले का वर्ब पढ़ रहे हैं, तो हमें ले के बारे में भी जानना उतना ही जरूरी है जितना हम कीप और पुट को रखने के सेंस में यूज करते हैं। सपोज इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें ले का यूज रखने के सेंस में किया गया हो, लेकिन आपके दिमाग में तो एक ही बात रहेगी कि ले का मतलब होता है बिछाना या लेटना, और आप लेटना या बिछाने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपके माइंड में आप उससे रिलेट करते रहेंगे और आप सेंटेंस का गलत मतलब लिखकर, गलत अर्थ लिखकर आ जाएंगे। या फिर अगर आपको कोई सामने से सेंटेंस बोल रहा है, मतलब आपसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है जिसमें ले का यूज है, आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी, अच्छा ये लेटने के सेंस में बात कर रहा है, ओके ये लेटना चाहता है, शायद ये आराम करना चाहता है। नहीं बच्चों, हो सकता है वह रखने के सेंस में बात कर रहा हो, किसी चीज को रखने के सेंस में, क्योंकि ले का यूज हम बिछाना, लेटना तो सिर्फ वस्तु से ही रिलेटेड रखते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए ही हम यूज करते हैं। तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि कीप और पुट के अलावा भी हम ले का यूज़ रखने के सेंस में यूज़ करते हैं। रखना कहीं पर भी रख देना के लिए ले का यूज़ नहीं होता है। जो एक सतह हो, जो एक सरफेस वाली जगह हो, उस जगह पर आप ले का यूज़ रखना, बिछाना, लेटने के सेंस में करते हैं। ओके, किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को रख देने के लिए हम ले का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम कीप और पुट का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई जगह सरफेस है, सतह है, एकदम सीधी है, सपाट है, जैसे एक फर्श है, उस पर आप सीधा कोई चीज़ आप रखना भी चाहें, वो बिछाया भी जा सके और रखा भी जा सके, उस तरह की कोई सतह वाली चीज़, जैसे टेबल है, टेबल एकदम प्लेन होती है, सतहदार होती है, सीधी होती है, फ्लैट होती है, सरफेस होता है, तो वहाँ पर आप बिछाने के सेंस में, रखने के सेंस में, लेटाने के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जो सतहदार, जो फ्लैट नहीं है, जो सरफेस नहीं है, तो वहाँ पर हम कीप या पुट का यूज़ करेंगे। हो गया क्लियर? तो ये मुझे आपको क्लियर करवाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ले का मतलब लेटना होता है, रखने के सेंस में उनको आधे से ज़्यादा बच्चों को इसका मतलब पता ही नहीं है। रखने के सेंस में सिर्फ वो कीप और पुट का यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं पर सेंटेंस बना रहे हैं तो आप रखने के सेंस में कीप या पुट का यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको तो पता है ना, क्योंकि आपको अपने मन की बात तो पता है कि आप किस प्रकार का सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने मन के मुताबिक आप वहाँ पर कीप या पुट रख सकते हैं। लेकिन आप सामने वाले का मन का तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, कि सामने वाला जो ले का सेंटेंस बोल रहा है वो लेटने के सेंस में बोल रहा है, किसी चीज़ को रखने के सेंस में बोल रहा है, किस सेंस में बोल रहा है। क्लियर? तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज आप कीप और पुट के बीच में ही अटके रह जाते। ओके, चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ही लाइक्स लेइंग हिज टॉयज ऑन द टेबल, उसे अपने खिलौने मेज पर रखना पसंद है। तो यहाँ पर तो हमने लेइंग का यूज एक वस्तु के लिए कर लिया, LAYING, लेइंग, खिलौना, एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु। अब अगर हम किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए लेटने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे ही इज लेइंग, LAYING नहीं कहेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, LIE, झूठ बोलने वाला लाई, अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए, झूठ बोलने वाला लाई का ING फॉर्म लाइंग, क्योंकि अभी हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेइंग का यूज नहीं करेंगे, लाइंग का यूज करेंगे। ओके, I am lying down। अब आप बताइए मैंने यहाँ पर डाउन क्यों लिखा? डाउन मतलब होता है बच्चों नीचे, लेकिन यहाँ पर तो कोई नीचे का सेंटेंस ही नहीं है। आई एम लाइंग डाउन मतलब मैं लेट रहा हूँ या फिर मैं लेटा हुआ हूँ, तो यहाँ पर डाउन वाला तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर डाउन क्यों आया? इसीलिए मैं आपको इतने डिटेल में सेंटेंस के साथ समझा रही हूँ, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट दोबारा आपको क्लियर करने की कहीं और ज़रूरत ही ना पड़े, आपको यहीं पे सब कुछ समझ में आ जाए। लाई मतलब होता है बच्चों झूठ। फर्स्ट ये बात अपने माइंड में क्लियर रखिए, लाई का सबसे पहला अर्थ झूठ है, उसके बाद लेटना है। ठीक है, तो अगर आपने सिंपली ऐसा कह दिया आई एम लाइंग, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं झूठी हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ। तो आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं,
तो इसके लिए आपको यहाँ पर डाउन का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने कहा आई लाइक टू लाई, तो मतलब हो गया मुझे झूठ बोलना पसंद है। और अगर आपने कहा आई लाइक टू लाई डाउन, तो इसका मतलब हो गया मुझे लेटना पसंद है, ओके। लेकिन ले और लेन का यूज आप विदाउट डाउन लगाए यूज कर सकते हैं, लेकिन लाई, लाइज और लाइंग का यूज हम डाउन के साथ ही करेंगे, ओके। ही लाइज, वह झूठ बोलता है। ही लाइज डाउन, वह लेटा रहता है। ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है। ही इज लाइंग डाउन, वह लेटा हुआ है। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी लाई का यूज करें, किसी पर्सन के लेटने के सेंस में बात हो रही है या बात कर रहे हैं, तो आप लाई, लाइज और लाइंग तीनों के साथ आपको डाउन लगाना है। लाई डाउन, लाइज डाउन, लाइंग डाउन। सिर्फ लाई बोला तो झूठ, ओके। और अगर आप लाई के साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ले या लेन का, तो वहां पर आपको डाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाई के साथ अगर हम ले और लेन का यूज करते हैं तो समझने वाला समझ जाएगा कि आप लेटने के ही सेंस में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लाई का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म सिर्फ लाई यूज कर रहे हैं, तो समझने वाला कैसे समझेगा कि आप झूठ बोलने के सेंस में बात कर रहे हैं या लेटने के सेंस में बात कर रहे हैं। क्लियर? और सेकंड फॉर्म में अगर आप झूठ बोलने के सेंस में बात कर रहे हैं, तो सामने वाला समझ ही जाएगा कि आप लाइड, लाइट का यूज कर रहे हैं, ना कि ले और लेन का, ठीक है। तो ले और लेन का यूज हम लेटने के सेंस में यूज करते हैं। लाइट, लाइट का रेगुलर फॉर्म में जो लाई का लाइट, लाइट है, उसे हम झूठ बोलने के सेंस में यूज करते हैं। क्लियर? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे वो ले, लेन के सेंस में हो, लेटने के सेंस में, वहां पे भी डाउन नहीं लगेगा तो भी चलेगा, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। और लाइट, लाइट तो वैसे ही लाइट ही रहेगा, उसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हो गया क्लियर? तो लाई का ले, लेन सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अगर सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है, लाई का लाइज, तो लाइज के साथ डाउन लग जाएगा। और अगर आईएनजी फॉर्म में आ गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म में आ गया, तो लाइंग के साथ डाउन लग जाएगा। अगर आपने कहा ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग डाउन, वह लेटा हुआ है। ही लाइज सिंगुलर फॉर्म में, तो इसका मतलब हो गया वह झूठ बोलता है, ही लाइज। अगर आपने लाइज के साथ डाउन लगाया, ही लाइज डाउन, तो वह लेटा रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में अपने क्लियर रखिएगा आप। लाई का सेकंड और थर्ड फॉर्म ले, लेन, लेटने के सेंस में बिल्कुल चेंज नहीं होगा तो भी चलेगा, डाउन लगेगा तो भी चलेगा, विदाउट डाउन भी चलेगा। लाइट, लाइट को तो वैसे ही रहने देना, उसमें तो कोई चेंजेस चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर आप ले, लेन का यूज लेटने के सेंस में कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप चेंजेस नहीं भी करते हैं, डाउन के बिना भी बोलते हैं, तो भी समझने वाले को समझ में आएगा कि आप ले और लेन का यूज कर रहे हैं, तो वो लेटने के सेंस में है। क्योंकि झूठ बोलने के सेंस में हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को लाइट, लाइट के रूप में जानते हैं, तो वो सामने वाले को समझ आ जाएगा। लेकिन जब आप लाई फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म लाइज, आईएनजी फॉर्म लाइन का यूज करेंगे, तो डाउन लगाने की जरूरत है। लाइट, लाइट में और ले, लेन को ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ले, लेड, लेड को हम किसी वस्तु के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। लाई, लाइड, लाइड रेगुलर वर्ब फॉर्म के साथ हम लाई, लाइड, लाइड, लाइज, लाइन का यूज हम झूठ बोलने के सेंस में करते हैं। लाई, ले, लेन इररेगुलर वर्ब फॉर्म में लाई, ले, लेन, लाइज, लाइन का यूज हम पर्सन के, व्यक्ति के लेटने के सेंस में यूज करते हैं। लाई, लाइज, लाइन के साथ डाउन लगाकर, लाई, लाइज, लाइन, विदाउट डाउन झूठ। हो गया क्लियर? कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं लाई के साथ डाउन लगाकर, ताकि आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिल सके। ओके, आई लाइक टू लाई डाउन ऑन द काउच व्हेन वॉचिंग टीवी। आई लाइक टू लाई डाउन, देखिए मैंने यहाँ पर डाउन बोला है। आई लाइक टू लाई डाउन ऑन द काउच व्हेन वॉचिंग टीवी। मुझे सोफे पर लेटना पसंद है। जब मैं टीवी देखती हूँ तो मुझे सोफे पर लेटकर टीवी देखना पसंद है। तो यहाँ पर अगर मैं कहती आई लाइक टू लाई ऑन द काउच व्हेन वॉचिंग टीवी, तो इसका मतलब हो जाता मुझे झूठ बोलना पसंद है जब मैं टीवी देखती हूँ। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम देख लेते हैं, आई एम लाइंग डाउन फॉर अ फ्यू आवर्स। मैं कुछ समय के लिए लेट रहा हूँ, मतलब झपकी ले रहा हूँ, मैं कुछ समय के लिए लेट रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ये नहीं कहा आई एम लाइंग फॉर अ फ्यू आवर्स, इसका मतलब हो जाता मैं झूठ बोल रही हूँ कुछ घंटों के लिए। उसके बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगी, शपथ लेती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ। आई एम लाइंग फॉर अ फ्यू आवर्स, मैं कुछ घंटों के लिए झूठ बोल रही हूँ, नहीं।
लाइंग के साथ यहाँ पर भी हमने डाउन लगाया, ओके। वहां पे भी हमने लाई का बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ डाउन का यूज किया। आई लाइक टू लाई डाउन ऑन द काउच व्हेन वॉचिंग टीवी। यहाँ पे भी हमने आई एम लाइंग डाउन फॉर अ फ्यू आवर्स। मैं कुछ घंटों के लिए लेटना चाहता हूँ, मतलब मैं कुछ घंटों के लिए आंख बंद करके झपकी लेना चाहता हूँ, ओके। तो डाउन लगाना बहुत ही जरूरी है, क्लियर। चलिए, ये तो हो गया लाई, LIE, लाई, झूठ वाला, पर्सन के लिए लेटने के सेंस में। और किसी वस्तु को लेटाना, बिछाने या रखने के सेंस में हमने जैसे अभी पढ़ा था, ही लाइक्स लेइंग हिज टॉयज ऑन द टेबल। उसे अपने खिलौने मेज पर रखना पसंद है, जहां पर मैंने आपको कीप और पुट का एग्जांपल दिया था, ओके। तो हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको LAY वाला जो ले है उसके बारे में भी आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। जैसे आई लेड फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, आई लेड फ्लावर्स ऑन द फ्लोर। यहाँ पर क्या हुआ, लेट मतलब हमने ले का सेकंड फॉर्म यूज किया, LAY, ले का सेकंड फॉर्म लेट। बिछा दिए हैं, मैंने फर्श पर फूल बिछाए, बिछा दिए हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज किया है हमने, आई लेड फ्लावर्स ऑन द फ्लोर। मैंने फर्श पर फूल बिछा दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिछाया तो नहीं है, लेकिन फर्श एकदम सतह होती है ना, एकदम फ्लैट होती है, सरफेस होता है, तो आप उस पर फूल रखने के भी सेंस में यूज कर सकते हैं। मैंने फूल रख दिए, मैंने फूल सजा दिए, मैंने फूल बिछा दिए, मैंने फूल लेटा दिए। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रखना, लेटना, बिछाने के सेंस में हम ले का यूज कैसे करते हैं। और अगर आप लेटा रहे हैं, ये तो लेटा दिए हैं, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, आई लेट फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, LAID, ले का सेकंड फॉर्म लेट। और अगर आप बिछा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम लेइंग फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, आई एम लेइंग फ्लावर्स ऑन द फ्लोर। LAY के साथ ING फॉर्म लगा दिया, आगे M लगा दिया, आई एम लेइंग फ्लावर्स ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर फूल बिछा रहा हूँ। अगर आप कारपेट बिछा रहे हैं तो आप आई लेट फ्लावर्स ऑन द फ्लोर जैसे बोला, आप वैसे बोल सकते हैं आई लेट कारपेट ऑन द फ्लोर। मैंने फर्श पर कारपेट बिछा दिया है, बिछा दिया है, लेट, आई लेट, LAID सेकंड फॉर्म, आई लेट, मैंने बिछा दिया है। और अगर आप बिछा रहे हैं तो आप कह सकते हैं सेम वैसे ही फ्लावर की तरह, आई एम लेइंग कारपेट ऑन द फ्लोर, आई एम लेइंग कारपेट ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर कारपेट बिछा रहा हूँ, और बिछा दिया है तो आई लेट, बिछा रहा हूँ तो आई एम लेइंग। हो गया क्लियर। आई लेड माई सेल फोन ऑन द काउच। तो यहाँ पर आपने फोन को, अपने सेल फोन को बिछाया नहीं है, लेकिन आपने काउच पर रख दिया। तो काउच क्या हुआ, सरफेस, एक सतह वाली चीज हुई, एक फ्लैट जगह हुई, सीधी। तो कोई भी सीधी जगह पर, जो एकदम फ्लैट, एकदम सतहदार, एकदम सरफेस, फ्लैट, सीधी जगह पर हम ले का यूज करते हैं। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई लेड माई सेल फोन ऑन द काउच, मैंने अपने सेल फोन को काउच पर रख दिया है। तो यहाँ पर रखा है, बिछाया नहीं है, फोन को बिछाया नहीं जाता है, लेकिन वो एक सतह पर रखा है और वहां पर लेट का यूज किया गया है, इसलिए बिछाने के सेंस में आ गया। क्लियर। आप यहाँ पर कीप और पुट का भी यूज कर सकते थे। जैसे हमने ले के साथ सेकंड फॉर्म यूज किया लेट, तो आप यहाँ पे कीप का सेकंड फॉर्म यूज कर सकते थे, कीप का केप्ट, जो हमने के लेटर के वर्ब में पढ़ा है, ठीक है। आई केप्ट माई सेल फोन ऑन द काउच। सिंपली हम यूजली ज्यादातर यही बोलते हैं, आई केप्ट माई सेल फोन ऑन द काउच। लेकिन अभी हम ले का वर्ड पढ़ रहे हैं तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा वर्ड मिले जहां पर आई लेट बोला गया हो, आप उसे बिछाने के ही सेंस में, लेटने के ही सेंस में ले लेंगे। ओके, तो ये क्लियर करना भी जरूरी था कि लेट का, जैसे हमने अभी लाई के साथ लाई डाउन क्लियर किया कि लाई बोला तो झूठ, लाई के आगे डाउन लगाया तो लेटना, तो वैसे ही ये भी क्लियर करना बहुत ही जरूरी था कि हम कीप और पुट की जगह पर ले का भी यूज करते हैं, ले, लेट, लेस, लेइंग। ओके, ताकि आपको कोई ऐसा इन फ्यूचर सेंटेंस मिले तो आप कंफ्यूज ना होए कि ले का यूज हम सिर्फ लेटना और बिछाने के सेंस में ही हम यूज कर रहे हैं। ये कीप और पुट के जगह पर भी यूज किया जाता है, रखने के सेंस पर। आई लेट माई सेल फोन ऑन द काउच, मैंने अपना सेल फोन काउच पर रख दिया है। क्लियर। ओके, तो किसी भी जगह पर रखने के सेंस में कीप पुट की जगह पे आप ले का यूज नहीं करेंगे, जहां पर फ्लैट जगह हो। मैं बार बार कह रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। लाइज मतलब झूठ, लाई डाउन मतलब लेटना। लाई के आगे, लाइज के आगे, लाइंग के आगे डाउन लगाना है आपको। डाउन लगेगा तो ही लेटना है, नहीं तो झूठ है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। एंड LAY का ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कोई भी जगह जो फ्लैट है, जो सीधी है, सरफेस है,
उसके लिए आप कीप और पुट की जगह पर ले का यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। जिन भी बच्चों को ले वाला ले से और लाई वाला ले से कंफ्यूजन होता होगा लेटने के सेंस में, अब आई होप वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिल्कुल ही क्लियर रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ले, लेट, लेट का यूज हम किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। लाई के साथ अगर हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ले, लेन का यूज कर रहे हैं तो वो लेटने के सेंस में होता है, एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए। और अगर हम झूठ बोलने के सेंस में बात कर रहे हैं तो हम रेगुलर फॉर्म में लाई के साथ लाइड, लाइट का यूज करेंगे। लाई, ले, लेन किसी पर्सन के लेटने के सेंस में, लाई, लाइड, लाइट झूठ बोलने के सेंस में। क्लियर? चलिए बच्चों, आज का लेसन कंप्लीट हुआ। लाई और ले का जो डिफरेंस है उसको आपने अच्छे से समझा। कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय। जय माता दी।